हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, मनोहर दृश्य, स्वच्छ वातावरण के लिए पूरे भारत में फेमस है। और इसी वजह से यह राज्य पर्यटकों की पसंदीदा जगह रहा है और हर साल लाखों पर्यटक यहाँ घूमने आते हैं। लेकिन साल 2023 का ये जुलाई महीना इन पर्यटकों के साथ साथ हिमाचल को ऐसे जख्म दे गया जिस पर कभी मलहम नहीं लगाया जा सकता। वैसे तो जुलाई की इस मूसलाधार बारिश से हिमाचल का कोई जिला अछूता नहीं रहा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ कुल्लू और मंडी जिले में। आप सब ने भी देखा होगा कि कैसे इस बारिश ने हिमाचल में बाहरी तबाही मचाई। जुलाई महीने के फर्स्ट वीक तक भी सब ठीक था। हालांकि बारिश एक दो दिन के गैप में रुक रुक के हो रही थी, लेकिन स्थिति फिर भी अंडर कंट्रोल थी। और जो रास्ते छुटपुट लैंडस्लाइड के कारण बंद भी हुए, उनको भी जल्द खोल दिया गया। तो पर्यटकों ने भी अपना आना चालू रखा और हजारों की तादाद में हिमाचल के कई इलाकों में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही जुलाई का पहला सप्ताह बीता, मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वैसे मौसम विभाग के द्वारा 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी दी गई थी, लेकिन इसको भी इग्नोर किया गया। पर प्रगति कहाँ किसी को इग्नोर करने वाली, और वही हुआ जिसका डर था। 8 जुलाई की सुबह शुरू हुई बारिश जब पूरा दिन नहीं रुकी, तो नदी नाले या खाड़े जो पहाड़ों से बहकर आके नदी में मिलते हैं, वो सब जोर मारने लगे थे। रात तक जब ये बारिश नहीं रुकी, तो अगले दिन सुबह भयानक मंजर दिखने लगा। व्यास, सतलुज, रावी, चिनाब लगभग सभी नदियां उफान पर आ गई, जिनमें से व्यास नदी ने सबसे ज़्यादा रौद्र रूप धारण कर लिया और ऐसा भयानक मंजर बना जिससे लोगों की जान का खतरा पैदा हो गया। व्यास नदी अपनी सारी लिमिट क्रॉस करते हुए उफान के साथ बहने लगी और कुल्लू मनाली के संवेदनशील इलाकों, नदी के किनारे बसे घनी आबादी की इमारतों, पुल, गाड़ी, ट्रक, बस, दुकान, जो भी उसके रास्ते में आया सबको बहा ले गई। लोग सोच के हैरान थे कि यह सब हो क्या रहा है। जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग जगहों से लैंडस्लाइड और नुकसान के मंजर की तस्वीरें आने लगी थीं, और जिसने भी इस मंजर को देखा वो सहम उठा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने फेस टू फेस इसको देखा है और इसका सामना किया है, उस पर क्या बीती होगी। मनाली 4 लेन हाईवे कई जगह से डैमेज हो चुका था और भी कई हाईवे बंद हो चुके थे, पुल बह चुके थे। नेटवर्क, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई पूरी तरीके से बाधित थी, जैसे मानो कि प्रगति बदला लेने पर आमादा हो गई। इस पानी को कुछ हद तक डैम्स में रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसकी भी तो एक लिमिट होती है। तो इसके भी सारे गेट खोलने पड़े, वरना डैम को भी खतरा हो जाता। और उसका परिणाम ये हुआ कि अब व्यास नदी मंडी शहर में उफान मारने लगी। लोग हैरान थे कि यह सब हो क्या रहा है। ऊंची इमारतें, पुल, दुकानें, 4 लेन हाईवे सब इस तबाही में बह चुके थे। लेकिन इस तबाही में जो अपनी जगह से नहीं हिला, वो था मंडी जिले में स्थित पंचवक्त्र महादेव मंदिर। ऐसा लग रहा था मानो जैसे व्यास नदी अपने रूप से भगवान शिव के मंदिर का जलाभिषेक कर रही हो। इस आपदा में आधुनिकता तो बह चुकी थी, लेकिन जो सृष्टि चला रहे हैं उनका दरबार खड़ा था। इस आपदा की घड़ी में देवदूत बन के खड़े हो गए आर्मी, एनडीआरएफ, एचपी पुलिस और लोकल लोग। इन्होंने राहत कार्य चलाना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनहानि को होने से रोका जा सके, और काफ़ी हद तक इन्हें सफलता भी मिली। हजारों की संख्या में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। हम सैल्यूट करते हैं और दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे इन असली हीरो को, जिन्होंने बचाव कार्य में अपनी जान की बाजी लगा दी। दोस्तों, इस तबाही ने हमें ये ज़रूर बता दिया कि हम चाहे जितने मॉडर्न हो जाएं, प्रगति के आगे कुछ नहीं है। डेवलपमेंट के नाम पर जंगलों का बेरोक टोक कटाव, हाईवे और सुरंग के लिए पहाड़ों का सीना चीरना किस हद तक सही है। माना कि डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन इस क्रिया की प्रतिक्रिया का ध्यान होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाइक, कार या मशीनों के साथ साथ पहाड़ों और नदियों की भी होनी चाहिए। फिर जब कुल्लू घाटी में पानी कम हुआ तो सामने तबाही का मंजर था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रोड, हाईवे मलबे में तब्दील हो चुके थे। हर जगह कचरा, प्लास्टिक पड़ा दिख रहा था, मानो जैसे नदियों ने हमारी सारी गंदगी हमको वापस दे दी हो और बोल रही हो, इसको तुम ही रखो। पंजाब रोडवेज की एक बस जो 8 जुलाई को निकली थी, उसका मलबा 12 जुलाई को मिला, जब ब्यास नदी का पानी कम हो गया।
दोस्तों, अब समय आ गया है कि हिमाचल के साथ साथ भारत का हर हिमालयी राज्य विकास का ऐसा मॉडल अपनाए जो पर्यावरण के अनुरूप हो। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम एक सीमा के बाद प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कहीं ये आपदाएं विकास कार्यों के लिए पहाड़ों में विस्फोट और निर्माण कार्यों के मलबे को बिना योजना डंप करना, नदी के पास वाले इलाकों में अतिक्रमण, अनियंत्रित संख्या में वाहनों का पहाड़ों पर आना, इन सब चीज़ों का कहीं दुष्परिणाम तो नहीं। हमें इसका एहसास करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। प्रकृति के आक्रोश से सबक लेके, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अपने खूबसूरत पहाड़ों के साथ हम क्या कर रहे हैं, इन बातों को हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करके अपने खूबसूरत पहाड़ों के साथ हम क्या कर रहे हैं। बदले में प्रकृति भी हमारे लिए खतरनाक हो रही है। और अंत में मैं उन लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने 10 रुपए की चाय को 50 रुपए में और 20 रुपए के पानी को 100 रुपए में बेचा। लेकिन बस ये ध्यान रखना, जो तुम ये कर रहे हो उसको भुगतोगे भी यहीं पर। और इसी के साथ इस धरती के हर व्यक्ति को ये ध्यान रखना होगा कि प्रकृति से छेड़छाड़ करना बहुत डरावना होता है और उससे टकराना हम मनुष्य के बस की बात नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए।